वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे कुक स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी मटन की कलेजी। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 1 किलो कलेजी है। ये 1 किलो कलेजी है, मटन की है, जिसको मैंने ना ये बॉयल कर लिया है। ठीक है। और ये एक हमारे पास बड़ा प्याज है जिसको मैंने काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बड़ा चम्मच। ये हमारे पास घी है। ये हमारे पास 2 बड़े टमाटर थे जिसको मैंने काट लिया है। और ये धनिया है। और ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में ये आधी चमची हमने नमक की ली है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, और 1 चम्मच हमने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि इसका जायका बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार होती है। और ये कलेजी हमने इसे बना रहे हैं, ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है और अच्छी भी लगती है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देते हैं। और बोलो को प्लीज़ आप अच्छी तरह ना साफ किया करें। घी गर्म होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। घी गर्म हो गया, अब इसके अंदर प्याज डालते हैं इसमें, और प्याज को हम ना फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, चलिए प्याज फ्राई होता है फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्याज फ्राई हो गया, अब इसके अंदर हम ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है। ये देखिए, हमने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। अब साथ ही हम ये स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, ताकि जो इसके अंदर ये हमने डाले हैं ना टमाटर वगैरह प्याज वगैरह, ये अच्छी तरह से ना ये नरम हो जाएंगे ये टमाटर वगैरह। ठीक है। चल इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये देखिए, चलिए ये देखिए पानी डाल दिया। अब हम इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देते हैं, ताकि ये जो नरम हो जाए टमाटर वगैरह। ठीक है। ये देखिए, चलिए ये देखते हैं, 5 मिनट हो गए हैं मसाला। ये देखिए, माशाल्लाह। ये देखिए, टमाटर भी हमारे ये गल गए हैं। ठीक है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, चलिए अब हम ना साथ ही ना इसके, ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है अभी, साथ ही हम इसके अंदर ना ये डाल देते हैं कलेजियाँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमने कलेजी डाल दी है। अब हम इसको ना ऐसे माशाल्लाह देखिए, इसको अब हम ना अच्छी तरह भूनेंगे मसाले के साथ, ताकि ये मसाला भी अच्छी तरह हमारा भुन जाएगा और ये कलेजी भी अच्छी तरह भुन जाएंगी। और आप यकीन करें, ये जो कलेजी हमने बनाई है ना मटन की, ये इतनी फ़ायदेमंद है ना, ये खून पैदा करती है। और ये जो नहीं ना खाती बच्चियाँ, आप उनको ऐसे बना के दें, भून के दें, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, क्योंकि ये ज़्यादा आपको पता है हेल्दी होती है। बनाएंगे तो बच्चों को में ताकत आएगी ना, बना के देंगे और खिलाएंगे तो बच्चे खाएंगे ना आपके। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है। चलिए इसको भी जब हम ना साथ अच्छी तरह भुने जाते हैं, तो जब भुनती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए मसाला भी भुन गया है, और ये ना जो हमने डाली है ना कलेजी, ये भी भुन गई है। अब हम इसके अंदर ये दही ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दही डाल दिया। अब हम इसको ना ये दही के साथ ऐसे ना अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है। दही डाल देना तो इसकी ना जो होती है थोड़ी बहुत ये स्मेल वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने ना इसको बॉयल किया हुआ है, बॉयल से ही स्मेल चली गई है। लेकिन दही डालने से इसका जायका भी अच्छा हो जाता है और माशाल्लाह टेस्टी बनती है। ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, ये देखिए अच्छी तरह भून गई है। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम दही के साथ भूनते हैं, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको दम दे देंगे। ठीक है। ये देखिए, अब अच्छी तरह इसको ना फुल फ्लेम पे भूनते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कलेजी अच्छी तरह भुन गई है। ये तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक हो गई। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट ही लगा लें। ये देखिए मसाला बिल्कुल साथ चिपक गया है। और ये देख रहे हैं ना इसमें प्याज है ना इसमें इसके अंदर टमाटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बस इसको भूनने ही काम रखता है। आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसके अंदर से कोई स्मेल कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बस इसको अच्छी तरह भूनेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और नमक आपने ना इसमें बहुत कम डालना है, क्योंकि अब तो मैं कह रही हूँ नमक डालना नहीं, लेकिन मैंने कम डाला है। अब ना डालना, जब कलेजी तैयार हो जाएगी तो फिर आपने नमक डालना है इसके अंदर। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि आप पहले डाल देंगे ना तो जो ये कलेजी है ना ये सख्त रहेगी। जब आपने ना आपकी टेंडर हो जाएगी, मतलब कि तैयार हो जाएगी, फिर आपने इसके अंदर नमक डालना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, चलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं और इसको दम लगा देते हैं। ठीक है, तो ताकि ये जो थोड़ी बहुत कसर है ना इसकी, ये कच्ची है थोड़ी, तो फिर ये पक जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। चले तकरीबन हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। चलें ये देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कलेजी हमारी ये तैयार हो गई है। ये देखिए रस्मी सी, ये देखिए मसालेदार। ठीक है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये डाल दिए धनिया हरा। ये देखिए थोड़ा इसके बीज डालते हैं और थोड़ा हम ना गार्निश के लिए रख देंगे। ये देखें, ठीक है, ये देखिए। चलें अब हम आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी मटन कलेजी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी और आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये इतनी मज़ेदार बनी है। ये मटन कलेजी ये खून भी पैदा करती है। आप इसको बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गर्मा गर्म। अगर आप आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ। कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।